देशभक्ति एक ऐसी भक्ति है जो सभी भक्ति से पहले आती है और एक ऐसी भक्ति है जिसमें अंदाजा या सोचा नहीं जा सकता कि इस भक्ति के बदले में उन्हें क्या मिलेगा। और कुछ इसी तरीके की सोच सकते थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे इंसान थे जिसे आज भी पूरा देश उनकी काबिलियत, उनकी ईमानदारी और उनके देश प्रेम के कारण याद करती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने वंदे मातरम के इस पार्ट में किसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम अपने वंदे मातरम के इस पार्ट में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे देश के इतने लोकप्रिय नेता बने और उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वंदे मातरम का ये पार्ट पसंद आया हो, ये इस पार्ट से आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद था, जो कि एक अध्यापक थे, लेकिन इनके पिताजी जब लाल बहादुर शास्त्री जी मात्र 2 साल के थे तभी इनका देहांत हो गया था और बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी अपने नाना जी के यहाँ चले गए थे रहने के लिए। इनकी शुरुआती पढ़ाई के बारे में बात करें तो शुरुआती पढ़ाई इन्होंने मिर्जापुर से करी और बाद में वो बनारस चले गए थे अपनी पढ़ाई को और आगे करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा से जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं और इसलिए उन्होंने कभी अपने नाम के पीछे जाति का प्रयोग नहीं किया। बाद में जब उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो उसके बाद इन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई और उसके बाद इनका नाम पड़ा लाल बहादुर शास्त्री। फिर उसके बाद 1928 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ललिता देवी से शादी कर ली थी और उस समय दहेज प्रथा बहुत चला करता था, लेकिन उसके बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया, क्योंकि दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके एक अध्यापक थे जिनका नाम था निष्कामेश्वर प्रसाद। वो बहुत बड़े देशभक्त थे और उनकी देशभक्ति के विचारधारा से लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। फिर बाद में 1915 में लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी जी का एक भाषण सुना और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। 1921 में अपने हाई स्कूल एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी हजारों बच्चों की तरह अपना स्कूल छोड़ दिया और कई आंदोलन में वो जुड़ने लग गए थे और इसी वजह से उन्हें एक बार गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन वो नाबालिग थे इसलिए उन्हें जल्द ही छोड़ दिया गया। 1930 में लाल बहादुर शास्त्री जी को कांग्रेस के एक छोटे से भाग का सेक्रेटरी बनाया गया और बाद में उन्हें इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का गांधी जी के नमक सत्याग्रह में बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि उस टाइम पे वो घर घर जाकर सबको कहा करते थे कि वो लगान और टैक्स ना दें। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में रहते हुए भी उनकी आजादी की लड़ाई खत्म नहीं हुई और इसी का नतीजा दिखना कि भारत 1947 को आजाद हो गया। आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का पुलिस मंत्रालय सौंपा गया और इस दौरान उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम किया, जिससे नेहरू जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें भारत सरकार का रेल मंत्रालय सौंप दिया गया। लेकिन 1956 में तमिलनाडु में एक रेल घटना घट गई थी जिसमें 150 लोगों की जान चली गई थी और इसी के बाद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये घटना उन्हीं की वजह से हुई है। हालांकि 1957 में लाल बहादुर शास्त्री जी को यातायात और संचार मंत्री दे दिया गया था और बाद में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी सौंप दी गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने पद पर रहते हुए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें 1961 में गृह मंत्री पद के लिए चुना गया और जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा साधारण था और उन्होंने कभी भी अपने पद का इस्तेमाल अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री जी देश में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश में गरीबी और देश में खाने की कमी और देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए, जैसे कि भारत में भोजन की कमी को दूर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए और दूध और दही की कमी को दूर करने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध छेड़ दिया था तो उन्होंने सैनिकों को पूरी तरीके से आजाद कर दिया था जवाब देने के लिए और ये साफ तौर पर कह दिया था कि ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाएगा। और उसी समय वो किसानों और सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए एक नारा दिया जिसका नाम था जय किसान जय जवान। लाल बहादुर शास्त्री जी को दिल की बीमारी थी और उन्हें 2 बार दिल का दौरा भी पड़ चुका था, लेकिन तीसरी बार कार्डियक अरेस्ट के कारण वो हम सबको अलविदा कहकर चले गए। हालांकि इनकी मृत्यु पर आज भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इनकी मृत्यु बीमारी की वजह से नहीं, इनकी मृत्यु सोची समझी साजिश थी। लाल बहादुर शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद ही हमारा देश आजाद हो पाता और शायद ही हमारा देश इतना ज्यादा डेवलप्ड हो पाता। लाल बहादुर शास्त्री जी आपने हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो तो डिसीजंस लिए हैं वो आज भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी
आप जैसा प्रधानमंत्री न पहले कभी आया था न कभी आगे आएगा। इन सब के बाद अगर आपको हमारे वंदे मातरम सीरीज का ये पार्ट अच्छा लगा हो या इस पार्ट से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज हमारे वीडियो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।